गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं हम इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकतंत्र की जो सरल परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, रूलर का चुनाव करती है, इलेक्ट करती है उन्हें। शासक एक निश्चित कार्यकाल के पश्चात पुनः जनता के सामने होते हैं और जनता चाहे तो उन्हें दोबारा चुन सकती है और चाहे तो उन्हें नकार सकती है या उन्हें हटा सकती है। अधिकांश देशों में जनता के समक्ष 2 या 3 मुख्य राजनीतिक दल होते हैं। जनता के पास भी कम ही विकल्प होते हैं। इस परिभाषा से अनेक प्रश्न उभरकर हमारे सामने आते हैं, जैसे शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक होता है, या लोकतंत्र में ऐसे कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकार भी ले सकते हैं। एंड सेकंड, लोकतांत्रिक चुनावों से क्या आशय है, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होता है या जरूरी होता है। लोकतंत्र लोक शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने भी जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी का हैसियत से भाग ले सकते हैं कि वो सब इक्वल हैं? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित कर सकती है, या शासन का चुनाव कौन करता है, या प्रत्येक नागरिक को इसमें अपना वोट देने का अधिकार है? क्या कोई लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अपने कुछ नागरिकों को जो उनके वोटिंग होता है उससे वंचित कर सकती है? सरकार का कौन सा स्वरूप लोकतांत्रिक कहलाएगा? लोकतांत्रिक सरकार की क्या मर्यादाएं हैं और उसे किन प्रकार के अधिकार, जो कौन कौन से ऐसे अधिकार है या किस प्रकार के अधिकार अपने नागरिकों को देने चाहिए। अब इसमें हम ये जो प्रश्न मैंने जो क्वेश्चंस किए उनके आधार पर जो लोकतंत्र की विशेषता है उनकी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से ज्ञात करनी होगी हमें। तो इस संदर्भ में हमारी सबसे पहली विशेषता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि इस पद्धति में जो लास्ट निर्णय होता है, लेने का अधिकार जो होता है वो जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होता है। यदि भी बहुत से देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधि को तो निर्वाचित किया जाता है लेकिन अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं होती है। ऐसे देश स्वयं को लोकतांत्रिक होने का दावा तो अवश्य करते हैं परंतु उनके दावे में कोई दम नहीं होता। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही, चाहे भुट्टो हो या जनरल सिया या मुशर्रफ के काल में, जो अंतिम शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास न रहकर तानाशाहियों के पास में रही। ऐसी व्यवस्था में अगर ऐसी शासन पद्धतियों को लोकतंत्र की श्रेणी में कदापि नहीं रखा जा सकता। मुशर्रफ के उदाहरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में लोकतांत्रिक सरकार को सैनिक तख्तापलट के जरिए हटाकर स्वयं को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया गया कि मैं ही सबसे प्रमुख हूँ। बाद में मुशर्रफ ने स्वयं को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया गया। पहले तो अपने आप को सर्वोसर्वा नियुक्त किया, उसके बाद अपने आप को राष्ट्रपति भी नियुक्त कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह के जरिए अपना कार्यकाल उसने 5 वर्ष बढ़वा लिया कि मैं अब 5 वर्ष तक, आगे आने वाले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहूंगा। इसी वर्ष अगस्त माह में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान के जो संविधान को ही बदल दिया। इस ऑर्डर के जरिए उन्होंने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, उसने ऐसा उसमें करा। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। इसके अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो सैनिक होते हैं या फौजी अधिकारी होते हैं। इन कानूनों के पास हो जाने के बाद जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल जो मुशर्रफ के शासक वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने की कई ठोस कारण है, लेकिन यहाँ केवल एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए लोगों ने अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक
नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। वास्तविक शासन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अंतिम फैसला ही नहीं ले सकते, डिसीजन ही नहीं ले सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता नहीं है जो पाकिस्तान में है, लेकिन जो हमारे इंडिया में है उसमें इस पद्धति में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनके हाथों में रहता है। ये इसकी एक विशेषता है। कल हम इसकी 3 अन्य विशेषताओं पर बात करेंगे।